सभी कहानी प्रेमी दोस्तों को हमारा नमस्कार। अच्छे अच्छे संस्कार पाने के लिए और अपनी संस्कृति को अच्छे से जानने के लिए ज़रूर देखें और सुने हमारी शिक्षाप्रद कहानियाँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारी शिक्षाप्रद कहानियाँ नाम के YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। जय हो बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी की हमारे शिक्षाप्रद कहानियाँ नाम के YouTube चैनल पर प्रस्तुत हैं मित्रों, भगवान गणेश जी से जुड़ी सभी कहानियाँ। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी, जिसका नाम है जब कुबेर का गर्व चूर हुआ। ये बड़ी रोचक कहानी है मित्रों। इसमें क्या हुआ था, एक बार जो कुबेर था उसको बड़ा अभिमान हो गया था कि मैं बड़ा धनी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। तो किस तरह गणेश जी ने उनका अभिमान चूर किया, ये कहानी सुनिए, बड़ी रोचक है। चलिए शुरू करते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के छोटे पुत्र श्री गणेश जी के बारे में कौन नहीं जानता है। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संपदा, रिद्धि, सिद्धि, सुख संपदा को देने वाले तो श्री गणेश जी ही हैं। सभी देवताओं में प्रथम पूज्य, प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत करने के पहले श्री गणेश जी की पूजा होती है। श्री गणेश भगवान शंकर के छोटे पुत्र हैं, जो शरीर से छोटे हैं और मोटे हैं। स्वभाव से हंसमुख, चंचल और नटखट हैं। दूसरों को परेशान करने में बालक गणेश को खूब मजा आता है। भगवान श्री गणेश जी भोजन भट्ट थे। उनकी थाली में कई प्रकार के व्यंजन होते थे। कुबेर धन दौलत के देवता हैं। धन के देवता कुबेर 3 लोकों में सबसे अधिक धनवान थे। कुबेर को बड़ा अभिमान था कि उनके मन में रहता था कि तीनों लोकों के प्राणी जाने कि कुबेर ही सबसे धनी हैं। अपनी प्रसिद्धि के लिए उन्होंने विशाल मंदिर और भव्य राजमहल बनवाया था। कुबेर भगवान शंकर जी के परम भक्त थे। एक दिन कुबेर ने सोचा कि क्यों न भगवान शंकर जी को सपरिवार भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए। एक दिन वे भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे। स्तुति करके हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपका दिया सब कुछ मेरे पास है। आपके आशीर्वाद से मैं आज तीनों लोकों में सबसे अधिक धनी हूँ। धन का देवता माना जाता हूँ। मैं सदैव समान रूप से धनी व निर्धन की सहायता करता हूँ। सभी मुझसे प्रसन्न हैं, मेरा गुणगान करते हैं। भगवान शंकर बोले, कुबेर यह तो मुझे मालूम है, तुम ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए हो। कुबेर ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मैं आपको सपरिवार भोजन के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। कृपया मेरा निमंत्रण स्वीकार कर अनुग्रहित करें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और कहा, बस मैं तो कहीं भी आता जाता नहीं हूँ। कुबेर ने कहा कि प्रभु आप सर्वेश्वर हैं, आपको निमंत्रित करने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। यदि आप ना आ सके तो माता पार्वती एवं बच्चों को ही मेरे यहाँ आने की अनुमति प्रदान करें, बड़ी कृपा होगी। भगवान शंकर जी फिर हंसने लगे और बोले, देवी पार्वती मेरे बिना कहीं नहीं जाती हैं। बच्चे भी माँ के बिना कैसे जाएंगे भाई। तुम्हारा इतना आग्रह देखकर मैं तुम्हारे यहाँ श्री गणेश जी को भेज दूंगा। कुबेर का दिन निश्चित करके कुबेर लौट आए। आते ही कुबेर ने भोजन की तैयारियां आरंभ कर दी। वे चाहते थे कि अतिथि खूब छक कर खाए। उन्हें याद रहे कि कहीं दावत खाई थी। भोजन के लिए कुछ रसोइयों, घर और भोजन कक्ष की व्यवस्था की गई। दोनों सोने चांदी के नवीन बर्तन मंगवाए गए। कुबेर ने तीनों लोकों से देवी देवताओं को सपरिवार निमंत्रित किया था, ताकि उसकी संपन्नता का ढिढोरा चारों ओर समान रूप से पिट सके। भोजन का वह निश्चित दिन भी आ गया। धीरे धीरे अतिथि आने लगे। कुबेर मानो खुशी और अभिमान से अतिथियों का स्वागत करते रहे, किंतु उनका ध्यान श्री गणेश जी पर लगा हुआ था। तभी गणेश जी आ पहुंचे। आते ही श्री गणेश बोले, भोजन कहाँ है, मुझे जोरों की भूख लगी है। कुबेर ने प्रसन्नतापूर्वक श्री गणेश जी को भोजन कक्ष तक पहुंचाया। भोजन कक्ष बड़ा ही सुसज्जित था। द्वारों पर बंधनवार लगे थे। कक्ष विभिन्न मिष्ठानों की सुगंध से महक रहा था। श्री गणेश जी ने बाल स्वभाव से ही लपक कर आसन ग्रहण कर लिया। सोने की थाली में अनगिनत स्वादिष्ट भोजन परोसे गए। बालक गणेश चौकी पर आलती पालती मारकर बैठ गए। बैठने के साथ एक सांस में ही थाली की सामग्री चट कर गए। फिर से उन्हें दूसरी थाली सजाकर प्रस्तुत की गई, उसे भी चट कर गए। फिर थाली आई, फिर चट
फिर थाली आई, फिर चट। थाली आती गई, श्री गणेश जी उनको चट करते गए। भोजन आने में जरा देर होती तो श्री गणेश जी क्रोधित हो उठते। अब तो कुबेर को पसीना छूटने लगा। वह सोचने लगे कि यह क्या हो रहा है, सारा भोजन तो समाप्त हो रहा है। श्री गणेश जी को विलंब असहनीय था। वह तुरंत रसोई घर में जा पहुंचे और वहां जो भी कच्चा पक्का जैसी अवस्था में था सब कुछ चट कर गए। इस पर श्री गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई तो वे भंडार गृह में पहुंचे और वहां रखी सभी खाद्य सामग्री चट कर ली। इस पर भी तृप्ति नहीं मिली। तब भी कुबेर से बोले, अरे मेरे खाने के लिए तुरंत और भोजन सामग्री मंगवाओ। कुबेर कौन खड़े रहे, बिल्कुल शांत हो गए, चुप हो गए। श्री गणेश जी राजमहल की ओर लपके। राजमहल में उन्हें जो भी खाने की सामग्री मिली सब कुछ अपने पेट में समा लिया। फिर कुबेर ने कहा कि मेरा पेट अभी भरा नहीं है, अब मैं तुम्हें खा जाऊं क्या। श्री भगवान गणेश के क्रोध को देखकर कुबेर तुरंत वहां से भाग लेने की ठानी और सीधे अपने आराध्य देव भगवान शंकर जी के पास कैलाश पहुंचे। आगे आगे कुबेर और पीछे पीछे गणेश जी। कुबेर ने कैलाश पहुंचते ही भगवान भोलेनाथ से शरण मांगी और उनके चरणों में लौट गए। भगवान भोलेनाथ ने उनके डर का कारण पूछा तो उनके बोलने के पूर्व ही वहां उपस्थित श्री गणेश जी बोले, पिताजी, कुबेर ने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया था किंतु उन्होंने मुझे भरपेट खाना नहीं खिलाया, मैं बहुत भूखा हूँ। इस पर शंकर जी ने गणेश जी से कहा कि अब तुम अपनी माँ से भोजन मांग कर खा लो, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी बस। श्री गणेश पिता के आदेश अनुसार माता के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार कुबेर का घमंड, अभिमान, बड़प्पन, धनवान होने का घमंड श्री गणेश जी के हाथों चकनाचूर हो चुका था। तो मित्रों, ये कहानी बड़ी रोचक लगी होगी आपको, ऐसी उम्मीद है हमें। इससे हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। जब हम अभिमान करते हैं, यदि हम भगवान के भक्त होते हैं तो भगवान उसे किसी भी कीमत पर अभिमान नहीं रहने देते। अपने भक्त का तो बिल्कुल ही नहीं रहने देंगे। किसी और को हो जाए तो उसका और कोई इंतजाम हो सकता है, लेकिन जो अपना भक्त होता है उसे सही तरह से लाइन पे ले आते हैं, उसे उसी जगह ले आते हैं, सही कर देते हैं, उसे ठीक कर देते हैं। लेकिन ये अभिमान रखना या करना ठीक नहीं है, बिल्कुल भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे चैनल पर कोई भी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें ताकि आपका फीडबैक हमें मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से बराबर पहुंचते रहें। किसी भी प्रकार का सुझाव या शिकायत हो तो हमें ज़रूर बताएं या संपर्क करें। सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।